हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज निकी मैर और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 अक्टूबर से आप सभी लोगों के मतलब जो एमपीटीट वर्ग 3 के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं तो एमपीटीट की तैयारी कर नहीं रही हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को क्या जानकारी देना चाहती हूँ। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज़ मतलब जो मेरी कज़न सिस्टर है वो एमपी वर्ग 3 की तैयारी कर रही है। और ये आप लोगों को जान के बहुत ज़्यादा खुशी होंगी कि उन्होंने जो मतलब उनका जो एग्ज़ाम था उसके थ्रू मैंने ये मतलब ये सोचा है और मेरे दिमाग में इतना कुछ आया है ना उनके मतलब उनसे बात करने के बाद कि हाँ, इस तरीके का एग्ज़ाम आया था और ये सब्जेक्ट में ये सब कुछ पूछा गया था। उसके थ्रू मैंने सिर्फ मतलब उनसे ये इन्फॉर्मेशन ली थी कि आपको मुझे ये बताइए कि आपका जो एग्ज़ाम था उस एग्ज़ाम में मतलब जैसे कि जो हमारे सब्जेक्ट्स है उसमें इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, हिस्ट्री हो गया और मतलब जो सोशल जो हमारे आर्टिकल से रिलेटेड हो गया, मतलब जो सामाजिक विज्ञान समथिंग लाइक दिस। सो उसमें यार मतलब जैसे पेडालॉजी भी था शायद उसमें, वैसे मुझे इतना ये नहीं है लेकिन उनसे मेरी जितनी बात हुई मैं सिर्फ आप लोगों को उतना शेयर कर देती हूँ कि उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे कि यदि उनका जो एग्ज़ाम था उनका एग्ज़ाम तो अच्छा ही गया है क्योंकि वो काफ़ी समय से तैयारी कर रही थी। सो उनका एग्ज़ाम तो अच्छा ही गया है, लेकिन अब वो लास्ट में तय किया जाएगा जब मेरिट सूची जारी की जाएंगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में हम लोगों को क्या पढ़ के जाना चाहिए, जिनका अभी सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है या फिर कल फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है। सो आप लोगों के इसमें जैसे सबसे पहले हम साइंस की बात करते हैं। साइंस में जैसे बेंजामिन का पूछा गया था, उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में पूछा गया था और और मतलब क्या कहना चाहिए, हाँ, अवतल लेंस के बारे में पूछा गया था। बेंजामिन का जो सिद्धांत है उसके बारे में पूछा गया था और भी बहुत कुछ पूछा गया था। वैसे उतना मुझे याद अच्छे से नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा था जैसे मैंने जिस तरीके से मैंने स्टडी की थी उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब कि जिस तरीके से हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्टडी किया है, मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा उसमें कि आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग ठीक है, हम लोग बीच बीच का जो फर्स्ट लेसन होता है उसका हम लोग जो वो क्वेश्चंस जो होते हैं उसको हम ठीक है हम उसको पढ़ के चले जाते हैं। उस तरीके से मतलब जो चैप्टर वाइज पढ़ा था उसी तरीके से उन्होंने कहा कि मेरे एग्ज़ाम्स में आए थे। और हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो इतिहास में उनके इसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश और शायद एक मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ, मुगल कालीन साम्राज्य, हाँ, इस तरीके का कुछ पूछा गया था। यस। सो इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। और रही बात पॉलिटिकल के, जिसमें कि अनुच्छेद आए थे, मौलिक अधिकार आए थे, अस्पृश्यता, ये वाला उनके इसमें पूछा गया था कि अस्पृश्यता का अधिकार किस अनुच्छेद से ये है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। और अस्पृश्यता और मतलब उनके इसमें जहाँ तक कुछ आंदोलन भी आए हुए थे, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में उनके इसमें पूछा गया था, ऐसा वो बता रही थी मुझे। और हिस्ट्री में काफ़ी बहुत इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछा गया उनके इसमें। अच्छा क्वेश्चन पेपर आया था उनका कल ही एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में। सो इस तरीके से उन्होंने मुझे बताया। और जो इंग्लिश में है तो उसमें एडवर्ब पूछे गए थे, टेंस वगैरह का पूछा गया था और मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, जितना याद है मुझे मैं आप लोगों को सिर्फ उतना बता देती हूँ। और लेकिन यदि आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो आप दिल्ली सल्तनत के बारे में ज़रूर पढ़ें, मौर्य साम्राज्य के बारे में ज़रूर पढ़ के जाए। और जो हमारा मुग़ल साम्राज्य था, दिल्ली में जो सल्तनत जिन्होंने सबसे ज़्यादा राज्य किया है उनके बारे में पढ़ के चले जाना। और कुछ आंदोलन वगैरह वो पढ़ के चले जाना। हाँ, और कुछ क्वेश्चंस लाइक मैथ्स में जो और रीजनिंग में जो क्वेश्चंस थे वो हमारे ऑड नंबर समथिंग उनके इसमें एलसीएम आया था निकालने के लिए मैथ्स में। और जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे तो रीजनिंग में उनके इसमें उन्होंने मुझे बताया कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे।
और जो नंबर सिस्टम है उसके वाला पूछा गया था, और मैथमेटिक्स में सिंपलीफिकेशन पूछा गया था, और एक दो शायद अनुपात समानुपात के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो मतलब इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस उनके इसमें आए थे जो उन्होंने मुझसे शेयर किया। वैसे उन्होंने मुझसे मतलब उतना ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने मुझसे उतना ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन ठीक है, जितना उन्होंने बताया उतना सफिशिएंट है और शायद आप लोगों को काम आ जाएगा। और आप लोग यदि आप साइंस में पढ़ रहे हैं तो आप लोग बेंजामिन का सिद्धांत और भी मतलब विज्ञान का मतलब जितना भी जो फर्स्ट वाला, मतलब जैसे हम लोग जब सिलेबस को विज़िट करते हैं तो उसमें मतलब ऊपर में ही दिखाई देता है कि उसमें क्या क्या पूछने वाला है और क्या क्या हमको पढ़ना है। वैसे तो विज्ञान तो ऑब्वियसली हम लोगों को अच्छे से आता ही है, लेकिन आप लोगों को जो हमारा जैसे कुछ क्वेश्चंस यदि जीके जीएस में यदि पूछे जा रहे होंगे आपको, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो अभी करंट में चल रहा है एमपी में या फिर ऑल इंडिया में जो भी चल रहा है, आपको उसके आधार पर जो क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग आप सही हैं, जैसे महिला और बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है कि वो आ जाए आप लोगों के एग्ज़ाम में। कभी कभी ऐसा होता है कि वो एग्ज़ाम के जो सिलेबस है उसके थोड़े से इधर थोड़ा सा बाहर से क्वेश्चंस पूछ लेता है। सो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यदि आप लोगों ने हिस्ट्री में यदि अच्छा पढ़ रखा है तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा ये अभी फ़िलहाल तो उतना डीपली नहीं पूछ रहा है। लेकिन आप लोग हमारे साम्राज्य गुप्त वंश और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, दिल्ली सल्तनत और हाँ, ये सब पढ़ के आप लोग चले जाना, ठीक है। बाकी रही बात रीज़निंग की, तो आप लोग तो रीज़निंग में बहुत अच्छे प्रिपेयर होंगे, क्योंकि आप लोग काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री महाकाल। यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए एमपी टेट वर्ग 3 से रिलेटेड तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो सजेशन ज़रूर दूँगी जो आप लोगों के काम आ सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। एंड बेस्ट ऑफ लक यदि आप लोगों का एग्ज़ाम है आज तो।